हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी जोन इन्फोटेक में। आज हम शूट करने जा रहे हैं 11th वीडियो 30 डेज एसईओ चैलेंज का। ये 11th वीडियो है जिसमें हम लोग अभी आ चुके हैं गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड कैसा देखने को मिलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग देख पाते हैं, और उससे पहले मैंने बताया था कि कैसे हमें गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करना है अपनी वेबसाइट के साथ। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन अभी दिखा रहा हूँ। तो स्क्रीन में जैसे आप देखेंगे गूगल एनालिटिक्स पे हम पहुंच जाते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स से पहुंचने के बाद हमें इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। और बेसिकली देखा जाए तो इस डैशबोर्ड को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। तो अब थोड़ा सा हम और एडवांस सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे लेफ्ट साइड में: होम, रिपोर्ट्स, एक्सप्लोर एंड एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले हम चले जाते हैं, मतलब इन सारे प्लेटफॉर्म को, इन सारे टॉपिक्स को तो हमें डिस्कस करना ही है, बट कुछ ऐसी भी सेटिंग्स होती हैं जो फर्स्ट टाइम करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गूगल एनालिटिक्स पे, जब हम चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक हमें यहाँ से रिजल्ट मिलता रहे। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर एडमिन सेटिंग में, और यहाँ पर एडमिन सेटिंग आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप एडमिन सेटिंग में पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ये बेसिकली क्या है कि इंटरफेस चेंज होता रहता है, तो कई बार यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें फैली हुई देखने को मिल सकती हैं। तो आपको सीधे यहाँ पर चले जाना है अपने अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट में। जब आप अपने अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कभी भी जब आपको अपना अकाउंट किसी और के साथ शेयर करना होता है, सपोज करिए आपका गूगल एनालिटिक्स है और आपकी टीम में एक और रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसको आप गूगल एनालिटिक्स का ऑप्शन देना चाहते हैं कि आप भी देखिए कैसे मेरा डेटा ड्रिवन कर रहा है मेरी वेबसाइट पे। तो उस केस में 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो है कि आप अपने ईमेल आईडी का, जिस ईमेल आईडी से आपका गूगल एनालिटिक्स बना हुआ है, उस ईमेल आईडी का पासवर्ड भी उन्हें दे दीजिए और ईमेल भी दे दीजिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पासवर्ड दिए बिना आप अपने गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड में प्ले ऑप्शन, जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऐड यूजर्स। ऐड यूजर्स पे क्लिक करके आप जिसको भी एक्सेस देना चाहते हैं आप वहाँ पर उनका ईमेल आईडी इंटर करेंगे। सपोज करिए मैं यहाँ पर एक अलग ईमेल आईडी इंटर कर रहा हूँ, qualityinfotech@gmail.com। ठीक है, ये मैंने ईमेल आईडी इंटर किया। उसके बाद नीचे देखिए काफ़ी सारे रोल आपको देखने को मिल रहे हैं कि आप जिन्हें एक्सेस दे रहे हैं उनको कौन सा रोल देना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं, एडिटर बनाना चाहते हैं, मार्केटर बनाना चाहते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर एक रोल सिलेक्ट कर सकते हैं। उस रोल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने सपोज करिए एक रोल सिलेक्ट किया, और उसके बाद मुझे यहाँ पर सीधे आके यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे ही मैं इसे ऐड करूँगा ये एक्सेस हमारा उस यूज़र के पास पहुँच जाएगा जिसका ईमेल आईडी मैंने अभी जस्ट इंटर किया है, और विदाउट पासवर्ड उसके पास हमारा गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस चला जाएगा और वो भी गूगल एनालिटिक्स को यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें जब आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगा डेटा कलेक्शन, है ना। तो जब डेटा कलेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा रिटेन, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा रिटेंशन। अब डेटा रिटेंशन बेसिकली ये बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट गूगल पे जब गूगल एनालिटिक्स आप देखते हैं तो गूगल एनालिटिक्स हमेशा आपको 2 मंथ का डेटा दिखाता है, प्रीवियस 2 मंथ का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे साल का दिखाई दे तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पर 2 मंथ को आप 14 मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे, तो आपको गूगल एनालिटिक्स प्रीवियस 14 मंथ का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन मिल रहा है आपको। बेसिकली जो मैं अभी सेटिंग्स बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, और इस पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको आप अपने गूगल एनालिटिक्स में जरूर सेटअप करिए। देन एक और ऑप्शन मिल रहा है डेटा डिस्प्ले। डेटा डिस्प्ले में जब आप आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा इवेंट। इवेंट मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने इवेंट आपने सेट किए हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखिए आपको ऑटोमेटिकली जब आप गूगल एनालिटिक्स सेटअप करते हैं तो कुछ इवेंट ऑलरेडी अपने आप प्री डिफाइंड होते हैं जो ऑलरेडी सेटअप होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक्स, कस्टम, फर्स्ट अंडरस्कोर विजिट। एक चीज़ और ध्यान से देखिए, यहाँ जितने इवेंट बने हुए हैं सारे स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, और कनेक्ट करने के लिए इनको अंडरस्कोर से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इवेंट ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर हमें अपने लिए कोई इवेंट बनाना है तो कैसे बनाते हैं उस पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट इवेंट पे। अब सपोज करिए मेरी एक वेबसाइट है, जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ आपको वेबसाइट training.qualityzoneinfotech.com। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम लोग पेड डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का पेड ट्रेनिंग में आपको जाना है जहां पर 1-on-1 आपका सेशन होगा, अपने डाउट्स पूछ सकेंगे और आपको उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और इंटर्नशिप भी आपको ऑफर की जाएगी। तो इस कोर्स में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप दिए हुए URL पे अभी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इवेंट कैसे बनाते हैं।
सपोज करिए मेरा ये यूआरएल है और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई विजिटर इस पर आए या इस पेज पर आए तो मैं उसको एज ए कन्वर्जन मान लेता हूं कि ठीक है मेरे पास यहां पर विजिटर आ गया। अब कई बार क्या होता है, कन्वर्जन जो लगाया जाता है हमेशा वो थैंक यू पेज पे लगाया जाता है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद जब मेरा यूजर थैंक यू पेज पे गया तो मैंने उस पर कन्वर्जन लगाया कि थैंक यू पेज पे आया, मतलब वो फॉर्म फिलअप करके आया है, मतलब मेरे को डेटा मिल गया, मतलब कन्वर्जन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर थैंक यू पेज बना सकते हैं आप। अगर थैंक यू पेज नहीं है तो मैं अभी इस पर लग करके आपको दिखा रहा हूँ, आप थैंक यू पेज पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसे क्लिक किया क्रिएट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको दोबारा क्रिएट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बता रहा है कस्टम इवेंट नेम, मतलब आप यहाँ पर इवेंट का नाम लिखिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेज अंडरस्कोर व्यूज़। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस पेज पे जब व्यूज़ हो जाए तो फिर मेरा ये कन्वर्जन में काउंट हो जाएगा, या फिर मेरे पास यहाँ तक मेरा ऑडियंस का डेटा आ गया या मेरा ऑडियंस आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी आप देखेंगे इवेंट नेम है, अंडरस्कोर इवेंट नेम लिखा हुआ है, मैं इसको यहीं रहने दे रहा हूँ। इवेंट नेम को मैंने इवेंट नेम रहने दिया, वैल्यू में मैंने डाल दिया पेज अंडरस्कोर व्यू, मतलब कहने का यहाँ पर डेटा मेरा आया था। उसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन भी लगा रहा हूँ, पैरामीटर में डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर दोबारा से इवेंट का नेम डाल रहा हूँ यहाँ पर इक्वल, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर पेज लोकेशन डाला, क्योंकि जो मेरा इवेंट है पेज व्यू का वो मैं तब कैलकुलेट करूँगा, तब मैं काउंट करना चाहता हूँ जब मेरे उस पर्टिकुलर यूआरएल पे विजिटर आ जाए। तो मैंने यहाँ पर डाला पेज लोकेशन। पेज लोकेशन इक्वल टू ऑलरेडी लगा हुआ है। अब पेज लोकेशन में क्या मुझे डालना है, यहाँ पर कहाँ यूज़र पहुँचे कि वो मेरा कन्वर्ट हो जाए कि मेरे पास डेटा आ गया। तो मैंने डायरेक्टली इसका जो यूआरएल पूरा दिया हुआ था वो मैंने पूरा यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और उसके बाद इसको कॉपी पैरामीटर फ्रॉम द सोर्स इवेंट ये चेक रहने दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपका एक इवेंट बनके रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप अपना इवेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरा एक इवेंट बन गया है। यहाँ पर दिख रहा है कि पेज का इवेंट है और वो व्यू पे हम काउंट कर रहे हैं, और लोकेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है। तो इस तरह से आप पेज का इवेंट बना सकते हैं। अब इस पेज को इवेंट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप खुद जान पाते हैं कि आपके उस पर्टिकुलर पेज पे कितने विजिटर आए हैं और कितने लोग उस पर्टिकुलर पेज को विजिट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक और आपको ऑप्शन दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कन्वर्जन। इसी तरीके से जैसे मैंने पेज व्यू आपको बताया, ऐसे ही कन्वर्जन भी होता है कि कन्वर्जन में भी आप क्या कर सकते हैं, न्यू नेम ऑफ इवेंट, तो आपको यहाँ पे लिखना है मान लीजिए न्यू कन्वर्जन। ठीक है, ये मैंने एक इवेंट का नाम डाला अपना, उसके बाद यहाँ पर मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर कन्वर्जन मैं कर चुका हूँ, न्यू कन्वर्जन इवेंट मुझे क्रिएट करना है, तो ये ऑलरेडी मेरा इवेंट क्रिएट हो चुका है। सेकंड एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जिसमें आप देखेंगे प्रोडक्ट लिंक के जस्ट नीचे आपको मिलेगा गूगल एड्स लिंक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे हम लोग गूगल पे जो ऐड चलाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल ऐड जो एड्स अकाउंट है उसको हम अपने गूगल एनालिटिक्स के साथ सिंक भी कर सकते हैं, ताकि हमें वहाँ से भी ऑडियंस देखने को मिले कि हमारे पास जो ऐड के थ्रू, जो हमारे एड्स के थ्रू ऑडियंस आ रहा है वो भी हमारा गूगल एनालिटिक्स में कैप्चर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, गूगल एड्स लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिंक क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर वो अकाउंट चूज करना होगा जो आपका एडसेंस अकाउंट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गूगल एड्स अकाउंट, जिसका गूगल का अकाउंट आईडी ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिख रही है। बेसिकली ये ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग ऐड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब कंफर्म करेंगे तो आपका यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स में गूगल आपका एड्स अकाउंट भी गूगल एड्स अकाउंट भी आपका यहाँ पर सिंक हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जो गूगल एनालिटिक्स में आपको फर्स्ट डे ही करनी होती हैं, ताकि आपका गूगल एनालिटिक्स से आप और अच्छी तरीके से अपने डेटा को एनालिसिस कर पाएं। इसके अलावा अगर आप देखें जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये कुछ बेसिक सेटिंग थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रिपोर्ट्स है, एक्सप्लोर है, एडवर्टाइजिंग है, जिसको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो पे डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि गूगल एनालिटिक्स के बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस 30 डेज एसईओ चैलेंज में इनरोल नहीं किया है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ये 30 डेज एसईओ चैलेंज में आपको टॉप टू बॉटम सारे एसईओ के टूल्स हम लोग बताने वाले हैं, पूरा एसईओ का कोर्स कराने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्वालिटी जोन इन्फोटेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।